हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब हम अपने ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स को देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे सबसे बड़े चैलेंज किधर से आ रहे हैं, जद्दोजहद किधर से आ रही है, और कोशिश करते हैं उन प्लेसमेंट्स को, उन इलाकों को, उन दशाओं को, उन ट्रांजिट्स को अलग करने की जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बदकिस्मती या मुश्किलें लाएंगे। हालांकि आमतौर पर सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो किसी बहुत साफ दशा से या बहुत साफ ट्रांजिट से नहीं आती जो आपको बता रही हो या मुंह पर चिल्ला रही हो कि मैं तुम्हें तकलीफ दूंगी। वो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं। हम धीरे चल सकते हैं, मसलन किसी केतु दशा या किसी खास केतु अंतरदशा में किसी ग्रह के साथ, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन पर नहीं होता तो हम धीरे चलते हैं और वक्त के साथ थक जाते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उस वक्त आती है जब हमें पता नहीं होता कि मुश्किल किधर से आ सकती है, या अगर कोई हमें सरप्राइज देने के लिए कुछ पका रहा हो और वो सरप्राइज कोई सुहाना नहीं होता। वो आता है राहु से, और यही है राहु का वादा। राहु के बहुत खास वादों में से एक है, मैं तुम्हें वहां सरप्राइज दूंगा जहां तुम्हें उम्मीद ना हो, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस वादे को कैसे बेहतर बना सकते हैं या कम चैलेंजिंग। और राहु के दूसरे वादों में ये एक बहुत अलग वादा है कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, मैं तुम्हें समझने नहीं दूंगा कि मैं कैसे एक्ट करूंगा। तुम सोचोगे कि मैं एक तरह से एक्ट करूंगा, मगर मैं बिल्कुल अलग तरह से एक्ट करूंगा। और ये राहु के वादों में से एक है। मगर राहु का सबसे अहम वादा, और ये बहुत जरूरी है कि हम समझें, वो ये है कि राहु हमें बेहिसाब एनर्जी देगा। बेहिसाब एनर्जी मैनिफेस्ट करने के लिए जहां भी वो बैठे या जहां भी उसकी दृष्टि हो। और ये एक वजह है कि राहु की 7वीं दृष्टि नहीं होती, सिर्फ इसलिए नहीं कि केतु उसके सामने होता है और ये राहु केतु एक्सिस है, बल्कि वजह ये भी है कि राहु लालच का ग्रह है। राहु किसी को अपने से आगे देखने नहीं देता, और इसी वजह से राहु की दृष्टि 7वें भाव पर नहीं होती, क्योंकि राहु दूसरे इंसान को या दूसरे इंसान के फायदे को नहीं देखता। भले ही आप दूसरे के फायदे की तरफ देख रहे हो, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि कोई ऊंचा मकसद है, और इसीलिए हम अपनी तरफ से कुछ उम्मीदें रखते हैं या दूसरों से कुफी लचीलापन लेते हैं या देते हैं, इसलिए कि आगे चलकर हमारा कोई स्वार्थ पूरा होगा। तो राहु आपको बेहिसाब एनर्जी देगा, बेहिसाब तेज आग काम करने के लिए। ये एक और चीज है जो राहु देता है, राहु देता है आपको आग के जरिए ऊंची एनर्जी। अब आग के साथ क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर आग को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी है, मगर कभी कभी लोग अपने खेतों के कुछ हिस्सों में आग लगाने की कोशिश करते हैं और पूरा खेत जला देते हैं। राहु भी ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा सा राहु मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे ये सोचकर के बस थोड़ा सा लालच करूंगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि आप हद से बाहर हो गए और वो आपको तबाह कर देगा। तो अगर आप राहु को हेरा फेरी या गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझो कि आपका काम तमाम है। राहु आपको छूटने नहीं देगा क्योंकि आप राहु को धोखा नहीं दे सकते। राहु वो है जो किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकता है। अगर आप राहु को चकमा देने की कोशिश करोगे तो आपको राहु की बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। अब राहु का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें? एक आसान तरीका है कि आप राहु की ऊंची एनर्जी को अपने फायदे में कैसे लगाएं। वो ये है कि जहां भी राहु हो वहां केतु जैसा बन जाए, ना कि राहु जैसा बनने की कोशिश करें। केतु जैसा क्यों बने? क्योंकि साइंस हमें ये समझने के लिए दिए गए हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर समझें। ज्योतिष हमें बताता है और सारे श्लोक बताते हैं कि केतु वो जगह है जहां तुम अपना कर्म कर चुके हो, तुमने अपना कर्म खत्म कर दिया है, तुम वहां जा चुके हो, तुम वो कर चुके हो। राहु वो जगह है जहां तुम्हारा कर्म है और हम उसको भूल जाते हैं। राहु का किसी भाव में होना मतलब तुम्हारा कर्म उस इलाके के बारे में है, वहां और करो, वहां और योगदान करो। मगर हम क्या करते हैं? हम राहु का गलत इस्तेमाल करते हैं उस इलाके से ज्यादा लालच लेने के लिए। अगर राहु चौथे भाव में हो तो हम अपने परिवार से ज्यादा उम्मीद करते हैं, जायदाद में ज्यादा उम्मीद करते हैं,
अगर राहु 10वें भाव में हो तो लालच होता है कि ऊपर बढ़ें, तेजी से बढ़ें, वो कोने वाला ऑफिस मिले, बेहतर तनख्वाह मिले, बेहतर रोल मिले। अगर राहु 7वें भाव में हो तो हमें अच्छा दिखने वाला जीवन साथी चाहिए, उससे भी अच्छा चाहिए, वगैरह वगैरह। और कभी कभी जब वो जीवन साथी हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में, हमारी जाति में, हमारे धर्म में नहीं मिलता तो हमें परे या बाहर भी देखने में कोई हर्ज नहीं होता। और इसीलिए अक्सर राहु को 7वें भाव में होने पर आपको अपने ही कल्चर, अपनी ही जाति, अपने ही समाज, अपनी ही सामाजिक सतह से कोई अनोखा इंसान मिलता है। तो राहु उस व्यक्ति में वो अनोखी चीज देता है जिसे हम पार्टनर की तरह देख रहे हैं। और बस एक ही नहीं, अगर राहु आपके 7वें भाव में ताकतवर है तो हर रिश्ता जिसमें आप पड़ेंगे आपको कोई अनोखा इंसान देगा, क्योंकि आप सीमाओं के अंदर काम नहीं कर पाते। बेहिसाब एनर्जी, बेहिसाब लालच, और आमतौर पर राहु आपको सीमाओं के बाहर देखने या सीमाओं के बाहर काम करने पर मजबूर करता है। तो यहाँ तक कि किसी कमिटेड रिश्ते में जीवन साथी से उम्मीद भी, जब राहु 7वें भाव में हो, आप अपनी जाति की सीमाओं से बाहर जाते हैं, अपने समाज की सीमाओं से बाहर, अपनी सामाजिक सतह से बाहर, अपने धर्म से बाहर, शायद अपने धर्म से भी बाहर, और इस तरह राहु जाहिर होता है। ये आपको सीमाओं को धकेलने पर मजबूर करता है। मगर क्या होता है जब आप आग की हदें धकेलते हैं? आग बेकाबू हो जाती है और अपने रास्ते में सब कुछ जला देती है। और कभी कभी आप अपना ही घर जला बैठते हैं क्योंकि आप राहु की एनर्जीज को काबू नहीं कर पाते। और ये हमारे लिए बहुत ताकतवर जाहिर है। अगर आप अपनी राहु एनर्जीज पर काबू पा सकें, यानी अपने राहु को अपने कर्म पर लगाएं, जो भी कर्म आपको दिया गया है वहां अपने राहु का इस्तेमाल करें, तो आपको बेहतरी मिलेगी। और इसीलिए जब राहु सेवा के 6ठे भाव में जाता है तो वो किधर दृष्टि डालता है? करियर के 10वें भाव पर। किधर दृष्टि डालता है? दूसरी तरफ, रोजी रोटी कमाने के दूसरे भाव पर, तुम्हारी जिंदगी पर, मगर उसूलों और मूल्यों के भाव पर भी। तो अगर तुम सेवा कर रहे हो तो राहु तुम्हारे करियर पर फोकस करेगा, यानी तुम्हारा कर्म सेवा से जुड़ रहा है, उससे तुम रोजी कमाते हो, मगर उसूलों और मूल्यों के साथ। तो ये बहुत ही ताकतवर जाहिर है कि तुम्हें अपने कर्म में सेवा करने की जरूरत है, अपनी रोजी ईमानदार तरीके से कमाने के लिए। और राहु का हर प्लेसमेंट किसी न किसी तरह का संदेश देगा। मैंने पहले से ये वीडियो बनाया है राहु के विभिन्न भावों में और राहु के विभिन्न साइंस में और राहु की दृष्टियों के बारे में भी, कृपया वो देख लें। मैं लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन में दूंगा। ये सारे वीडियोस किसी न किसी तरह लिंक्ड है, तो बेझिझक वो वीडियोस देखें। शायद आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में दी गई लिस्ट देख सकते हैं, और जो आपको सबसे दिलचस्प लगे वो पहले देख सकते हैं। मगर वो जरूर देखें, क्योंकि मैं एक ग्रह के प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ एक बार में नहीं दे सकता, तो मैं टुकड़ों में दूंगा, मगर आपको सब देखना होगा ताकि आप कनेक्शन समझ सकें और फिर किसी भी ग्रह के प्लेसमेंट के बारे में समग्र समझ या समग्र जाहिरात बना सकें। तो राहु के साथ भी यही है। कृपया वो वीडियोस देखें। तो जब आप केतु जैसे बनते हैं, क्योंकि आप अपने कर्म पर फोकस कर रहे होते हो और दूसरों के लिए कर रहे होते हो, तुम्हारा कर्म कभी तुम्हारे लिए नहीं होता, तुम्हारा कर्म हमेशा दूसरों के लिए होता है, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उसके जरिए उस परम एनर्जी की सेवा करने के लिए। तो अगर तुम केतु जैसे बनो जहां तुम कहो, ठीक है, ये मेरा कर्म है, मैं यहाँ फोकस रहूंगा, तो राहु तुम्हें 10 गुना ज्यादा देगा जो शायद केतु ना दे। केतु के साथ 10 गुना तुम्हें क्या पता, मगर राहु के साथ ये राहु का वादा है। अगर तुम केतु जैसे ज्यादा बनोगे, तुम्हारी उस खास इलाके से कोई उम्मीद नहीं, तुम अपने कर्म पर फोकस करते हो, तो राहु तुम्हें देगा। अब इसका दूसरा पहलू ये है, अब तुम कह सकते हो, अगर मैंने सोचा था कि जहां राहु है वहां और करूं, तो राहु बाद में देगा। तो अब तुम वहां केतु जैसा बनने लगते हो, मगर तुम हमेशा देख रहे हो, 2 साल गुजर गए, मैं उस इलाके में केतु जैसा रहा जहां मेरा राहु है, शायद अब राहु देगा, 3 साल बाद शायद अब राहु देगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम केतु जैसे कहाँ हो? तुम निवेश कर रहे हो, तुम चैरिटी या दान या दूसरों की सेवा नहीं कर रहे,
तुम बदले में उम्मीद कर रहे हो और तुम राहु जैसा रिटर्न चाहते हो, तो राहु तुमसे कैसे चकमा खाएगा? क्योंकि राहु तुम्हारा खेल जानता है, तुम किसको चकमा दे रहे हो। राहु जानता है कि तुम केतु जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम बाद में राहु को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि राहु तुम्हें बहुत कुछ देगा, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। सच्चा केतु जैसा बनो जहां राहु हो। उम्मीद कम करो और करो ज्यादा, और बाकी रब पर छोड़ दो, और फिर तुम देखोगे जादू से कभी कभी लोगों को जल्दी मिलता है, कभी कभी बाद में मिलता है, कभी कोई ट्रांजिट उसे एक्टिवेट कर देती है, कभी दशा एक्टिवेट कर देती है, मगर राहु पॉजिटिव एक्टिवेट होगा। राहु तुम्हें अच्छे नतीजे देगा। अगर मटेरियल फायदा नहीं आया तो कम से कम स्पिरिचुअल फायदा तो आएगा। अगर तुम केतु जैसे बनो जहां राहु है, यानी तुम राहु को कम करोगे, अनैतिक चीजों को कम करोगे, दुनियावी चीजों को कम करोगे, और केतु जैसे बनोगे, ज्यादा देने वाले बनोगे और अपने कर्म को देना बनाओगे, तो तुम्हारा कर्म कैसे बेहतर नहीं होगा? स्पिरिचुअल एक्सटेंशन को ज्यादा मौके और ज्यादा संभावनाएं कैसे नहीं मिलेंगी? तो दोस्तों, ये है राहु का वादा कि राहु तुम्हें बेहिसाब एनर्जी देगा, बेहिसाब फायदा हासिल करने के लिए एक तरह का बूस्ट, रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। मगर दोनों तरफ फायदा पाने के लिए तुम्हें केतु जैसा ज्यादा बनना होगा। दूसरा, राहु तुम्हें बहुत ही ऊंची एनर्जी देगा, हर चीज को मुमकिन बनाने के लिए, हदें तोड़ने के लिए, किसी भी भाव से बहुत ही अनोखे धमाकेदार फायदे पाने के लिए। मगर फिर से उसे मैनिफेस्ट करने के लिए बेनैतिक हरकतों से बचो, गलत व्यवहार से बचो। उस भाव के इलाके में ज्यादा करने की कोशिश करो और केतु जैसे बनो, ज्यादा योगदान करो, बाकी रब पर छोड़ दो। उस भाव को देखने का तरीका रूहानी रखो और देखो राहु कैसे अपना वादा बदलकर तुम्हारे लिए सबसे बड़े वादों में से एक, तुम्हारे लिए सबसे बड़े फायदे बना देगा, दुनियावी सतह पर भी और रूहानी सतह पर भी। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में राहु के प्लेसमेंट को बेहतर समझो। मेरे दूसरे वीडियो जरूर देखो। राहु विभिन्न भावों में, विभिन्न साइंस में जाता है। राहु केतु एक्सिस का क्या मतलब है? राहु के प्लेसमेंट का गहरा मतलब क्या है? कृपया समझो। राहु का वादा तुम्हारे लिए जरूर है ताकि तुम मैनिफेस्ट कर सको, बशर्ते कि तुम राहु के इलाके में ज्यादा केतु जैसे बनो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरी तरफ से कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए राबता करो। और किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।